A'udzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum to my dear students. I hope all of my students and people who are watching me, you will be fine. Today we are going to have our second year mathematics. आज हम लोग जो second year mathematics उसमें इंतहाई important topic जो second year mathematics का differentiation के बारे में कुछ हम लोग problems को करने जा रहे हैं जो कि एक्सरसाइज नंबर 2.4 से रिलेट करती हैं और क्वेश्चन नंबर उसका 5 है। इसके कुछ पार्ट्स हैं वो हम लोग करेंगे इस वीडियो के अंदर, ठीक हो गया। तो इनको स्टार्ट करने से पहले अगेन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा काइंडली आप जो इसके बेसिक लेक्चर्स हैं ना उनको आप लोग लाजमी तौर पर वॉच करें। बेसिक लेक्चर से मुराद के यानी कि आप इनके जो शुरू वाले लेक्चर्स जहाँ पर आपको बेसिक रूल्स के बारे में बताया गया, जैसे कि एक्सरसाइज 2.3 के इनिशियल जो लेक्चर्स उनको वॉच करें, इसी तरह 2.4 के इनिशियल लेक्चर्स जो उनको वॉच करें। वहाँ पर हम लोगों ने चेन रूल का यूज़ सीखा है, इसीलिए इनको सीखने में आसानी होगी अगर आप लोग उनको आसानी से सीख लेंगे तो, ठीक हो गया। चलते अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफ्रेंशिएट करना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स रेज टू पावर 4, यानी कि ये जो वैल्यू है इसको इसके विद हमने करना। ये भी एक्स है और ये भी एक्स है। आया कि एक्स को एक्स के विद करेंगे तो देखिए ये भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर, अगर इसको इसके विद करेंगे तो ये एक्स की 4 है। तो देखिए काम काफ़ी सारा हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस हो जाएगी। हम लोग ऐसा करते हैं जब, क्योंकि हमें पता है डिफरेंशिएशन का मतलब ही यही होता है कि हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं एक चीज़ के लिहाज से दूसरे चीज़ में जो चेंज होता है उसको हम लोग मेजर करते हैं। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, इसको भी कोई ना कोई लेट करेंगे, इसको भी कोई ना कोई लेट कर लेंगे। देखें सो लेट कर लिया, फर्स्ट वन को हमने y ले लिया और सेकंड वन जो हमारे पास है इसको हमने z मान लिया। अब देखें फर्स्ट को y माना है, सेकंड को z माना है, इसका मतलब है कि हमने y को विद रिस्पेक्ट टू z डिफरेंशिएट। अब दोनों डिफरेंट आ गए। सो अब इनको हम लोग यहाँ पर डिफरेंशिएट कर लेते हैं। फर्स्ट को 1 कह देते हैं और सेकंड को हम लोग 2 बोल देते हैं। सो यहाँ लिखेंगे y भी x का फंक्शन और z भी x का फंक्शन है, तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग 1 and 2 विद रिस्पेक्ट टू x। सो ये हमारे पास आ जाएगा d बाई डी एक्स, इस साइड पर भी आ गया और d बाई डी एक्स इस साइड पर भी आ गया। इधर y है उसको लिखेंगे और इधर x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर है तो x रेज टू पावर -2 करेंगे। अब क्या करेंगे, यहां लगेगा पावर रूल, पावर पहले आ गई पावर में से कम किया माइनस, इसी तरह इसका पावर पहले आ गई पावर में से कम किया। अब हमारे पास मजीद आ जाएगा 2x प्लस 2x की पावर 3 है, नीचे ला के प्लस का कर देंगे। अब इनका एलसीएम बन रहा है हमारे पास x रेज टू पावर 3, 2x की पावर 4 प्लस 2 बच गया। इनमें से कॉमन आया तो कॉमन हमारे पास 2 आ गया, बाकी x की 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x की पावर 3 बच गया। ये हमारे पास dy बाय dx आ गया। इसी तरह हमने क्या करना है, 2 को भी विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर देना। तो ये आ जाएगा d बाई डी एक्स, इस साइड पर भी आ गया और d बाई डी एक्स इस साइड पर भी आ गया। इस साइड पर z है उसको लिखेंगे और इस साइड पर x की पावर 4 उसको लिख देंगे। अब x की पावर 4 को विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो पावर पहले आ गई, पावर में से कम कर दिया, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास dz बाई डी एक्स आ चुका है। हम लोगों ने दोनों को डिफरेंशिएट किया, ठीक हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, चूंकि हमने y को विद रिस्पेक्ट टू x z करना है तो इसका मतलब हम लोगों ने dy बाय dz फाइंड आउट करना है। अब यहां पर हम लोग चेन रूल को यूज करेंगे। सो चेन रूल कैसे बनेगा, dy बाय dz ये इक्वल होगा उसी तरह डिवाइड की लाइन, dy यहां पर आ गया, dz यहां पर आ गया। अब चूंकि दोनों x का फंक्शन है तो क्रॉस में dx आएगा, यहां पर dx आएगा और यहां पर भी dx आएगा। अब हमारे पास क्या आ गया, dy बाय डी एक्स, चूंकि हमारे पास ये वैल्यू है 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 3 इंटू डी एक्स बाई डी जी। तो इसको हम लोग उल्टा देंगे, 1/4 एक्स की पावर 3 कर देंगे। सो 2 टाइम 4 हो गया। सो ये बाकी जो बचा एक्स की पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 एक्स की पावर 3 और 3 एक्स की पावर 6 बन गया। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अब हम लोग ऐसा करते हैं, इसका सेकंड वाला पार्ट करते हैं।
अच्छा, अब हम लोग दूसरे वाला पार्ट करने जा रहे हैं। दूसरे वाला पार्ट दिया 1 प्लस एक्स स्क्र होल पावर एन, इसको विद रिस्पेक्ट टू करना एक्स स्क्र के। हम लोग इन दोनों को अलग अलग कोई लेट कर लेंगे। सो लेट कर लिया, फर्स्ट वन हमारे पास y आ गया और सेकंड वन को हमने z मान लिया। इसको हमने 1 का नाम दे दिया और इसको हमने 2 का नाम दे दिया। अब 1 जरा गौर करें, y किसका फंक्शन है, x का बन रहा है, तो इसको विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। z यानी कि ये भी x का फंक्शन है, तो इसको भी विद रिस्पेक्ट टू x कर देंगे। तो यहां पर लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग 1 and 2 विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो फर्स्ट वाला dy बाई डी एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्र होल पावर n है। अब यहां पर हम लोग पावर रूल लगाएंगे। पावर पहले आगे, पावर में से एक कम करेंगे, n माइनस 1 बन जाएगा। फिर पावर के नीचे जो वैल्यू होती है बेस, उसका नेक्स्ट डेरिवेटिव लिया जाता है। ये एक पावर रूल का यूज कैसे करते हैं, पावर पहले आ जाती, पावर में से कम करते, फिर पावर के नीचे यानी कि बेस का आगे मजीद डेरिवेटिव लेते। सो यानी कि देखे यहाँ पर हम लोगों ने क्यों नहीं लिया, तो जैसे कि अगर x की पावर n बन जाती है तो इसका इसलिए नहीं लिया क्योंकि पावर पहले, पावर में से कम, पावर के नीचे x का विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये वैसे ही 1 होता है, तो इसीलिए हम लोग इसका डेरिवेटिव नहीं लेते। सो इसीलिए ये पॉइंट क्लियर कर लें। अब इसका जब हम लोग डेरिवेटिव लेके मजीद 1 प्लस 1 इंटू 1 n इंटू 1 प्लस एक्स स्क्र होल पावर n माइनस 1, सो 1 का बन जाएगा 0 और x स्क्र का 2x आ गया। अब इनको हम लोग अरेंज करके लिखते हैं 2nx इंटू 1 प्लस एक्स स्क्र होल पावर n माइनस 1। ये हमारे पास फर्स्ट का डेरिवेटिव आ गया। अब हम लोग सेकंड का भी डेरिवेटिव लेते हैं। सेकंड है हमारे पास एक्स स्क्र, तो चूंकि z एक्स स्क्र का फंक्शन, x का फंक्शन है, तो यहां पर लिखेंगे dz बाई डी एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्र। सो इसका पावर पहले आ गई, पावर में से कम कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, चेन रूल लगाएंगे। हमने y का विद रिस्पेक्ट टू z डेरिवेटिव निकालना है, तो यहां लिखेंगे dy बाई डी जी इक्वल्स टू dy ओवर डी एक्स इंटू डी एक्स ओवर में डी जी। dy ओवर डी एक्स हमने क्या निकाला है, वो हमने ये निकाला 2nx इंटू 1 प्लस एक्स स्क्र होल पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स बाई डी जी, यानी कि ये डी जी बाई डी एक्स है, तो इसको हम लोग उल्टाएंगे, 1 ओवर में 2x आ जाएगा, 2 से कैंसिल होगा और x से कैंसिल होगा, बाकी जो बचा n इंटू 1 प्लस एक्स स्क्र होल पावर n माइनस 1, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। सो उम्मीद है आपको इस पार्ट की भी समझ आई होगी। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि इसका नेक्स्ट वाला जो पार्ट आ रहा है उसको करते हैं। अब हम लोग इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं, जो कि एक्स स्क्र प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र माइनस 1, इसको विद रिस्पेक्ट टू करना है x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। इसी तरह हम लोग जिस तरह पहले दोनों पार्ट्स किए हैं, इसको भी हम लोग लेट करेंगे। सो लेट कर लिया, सो पहले वाला y हो गया, इसको हमने 1 का नाम दिया। इसी तरह दूसरे को हमने z मान लिया, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, इसको 2 मान लिया। सो यहाँ पर आपने खुद से लिखना है डिफरेंशिएटिंग 1 and 2 विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि पहले दो पार्ट्स में आपने सीख लिया है, इसमें भी वही चीज आपने लिखनी। सो फर्स्ट वाला हमारे पास है dy अपॉन डी एक्स, सो d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्र प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र माइनस 1। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट जब करेंगे तो यहाँ पर लगेगा कोशेंट रूल, डिवीजन रूल। सो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप देखें जो इसके अर्ली लेक्चर्स है ना, एक्सरसाइज 2.3 से स्टार्ट होते हैं, उनको लाजमी तौर पर वॉच करें, क्योंकि वहां पर बेसिक रूल्स के बारे में बताया गया। सो ये हमारे पास नीचे वाला का स्क्वायर बन गया कोशेंट रूल में, नीचे वाला वैसे आ गया, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x बन गया, माइनस ऊपर वाला वैसे ही आ गया, और नीचे वाला का एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का 2x बन गया, और माइनस 1 का 0 हो गया। अब 2x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x की पावर 3, 2x को माइनस 1 से किया तो माइनस 2x, फिर माइनस 2x की पावर 3
और फिर माइनस प्लस माइनस हो गया, -2x आ गया, और नीचे एक्स स्क्र -1 होल स्क्र आ गया। ये वाला पॉजिटिव, ये नेगेटिव खत्म हो गया। बाकी जो हमारे पास बचा -2x तो -4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र -1 होल स्क्र आ गया। ये हमारे पास पहले वाले का डेरिवेटिव आ गया। इसी तरह दूसरे को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये dz/dx हो गया, d/dx इंटू x -1 डिवाइडेड बाई x + 1। अब हमने क्या करना है, यहां पर कोशेंट रूल लगाना है। सो नीचे वाले का स्क्वायर बन गया, नीचे वाला वैसे आ गया, ऊपर वाले का डेरिवेटिव x -1 का x का 1 बन गया और 1 का 0 बनेगा माइनस, ऊपर वाला वैसे आ गया, नीचे वाले का डेरिवेटिव x + 1 का तो x का 1 बन गया और 1 का 0 आ गया। सो नेक्स्ट हम लोग करेंगे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x + 1, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -x तो माइनस माइनस प्लस 1 बन जाएगा, नीचे x + 1 होल स्क्वायर है। ये नेगेटिव पॉजिटिव खत्म हो गया। सो 1 + 1 2 बन गया, नीचे हमारे पास x + 1 होल स्क्वायर है। अब देखें हमने क्या करना था, इसको इसके विद करना था, इसको तो y लेट किया, इसको z, यानी कि हम लोगों ने dy/dz फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पर हम लोग चेन रूल लगाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा dy/dz। लिख लेना आप लोगों ने बाय यूजिंग चेन रूल, क्योंकि अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, एक बार मैंने लिख दिया। सो इसका चेन रूल बनेगा dy/dx, dx/dz बन जाएगा। dy/dx हमने ये वाला फाइंड आउट किया, -4x डिवाइडेड बाई x स्क्वायर -1 होल स्क्वायर इंटू dx/dz। ये हमने dz/dx निकाला हुआ, ये dz/dx है, तो इसको हम लोग जब उल्टाएंगे सो x + 1 होल स्क्वायर ऊपर आ गया और नीचे हमारे पास 2 आ गया। अब ये वाला 2 2 टाइम 4 हो जाएगा। अब जो बचा हमारे पास x स्क्वायर -1 है, a स्क्वायर -b स्क्वायर है, तो इसको हम लोग एक बार पॉजिटिव लिख देते हैं, एक बार नेगेटिव। तो ये बचा ऊपर -2x इंटू x + 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये a स्क्वायर -b स्क्वायर है, तो a + b इंटू a - b लिख देंगे। तो देखें स्क्वायर ऊपर है तो इसका स्क्वायर अलग कर दें और इसका स्क्वायर अलग कर दें, ये वाला इससे खत्म हो गया, दोनों सिमिलर है तो ये इससे खत्म हो गया। बाकी जो हमारे पास बचा वो बचा -2x डिवाइडेड बाई x - 1 होल स्क्वायर। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ। सो उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। इसी तरह इसका हम लोग इसका पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5 भी करेंगे, ठीक।